फिर आगे भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। बहुत सुंदर बात है। भगवान अर्जुन को कहते संयतेन्द्रिय जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान श्रद्धा में पुरुष ज्ञानम लभते ज्ञानम ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण तत्क्षणात् ज्ञान को पाकर तत्क्षणात् भगवत प्राप्ति रूप परम शांति में अधिगच्छति। परम शांति को ही प्राप्त हो जाता है। जीवन में भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, परमात्मा को पाना और परम ब्रह्म को ही दर्शन करना, उसी से कोई बड़ी बात नहीं है। इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संयत इंद्रिय, जो इंद्रिय को संयम में लेता है। तत्पर हुआ, तत्पर वो परमात्मा ही परम है, श्रेय है, प्रेय है, ध्येय है। ऐसे विचार में दृढ़ीभूत होके श्रद्धावान ज्ञानम लभते। श्रद्धावान पुरुष जिसके अंदर ही श्रद्धा है, क्षीरम धारयति श्रद्धा, जो ही झुकते ही नम्र होते ही ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। ज्ञान को पाकर ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण, जिसको वो ही ज्ञान मिल जाता है, ईश्वरी ज्ञान, भगवतीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको मिल जाता है, तत्क्षणात् परम शांति अधिम गच्छति, प्राप्त हो जाता है। शांति पाने के लिए सबकी इच्छा है। अशांति कहाँ है? जहाँ पर माया है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर अधूरा है, जहाँ पर कुछ पाने के लिए करने के लिए पड़ता है, वहाँ पर ही अशांति है, क्लांति है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं परम शांतिम अधिगच्छति, परम शांति को पा लेता है। परम शांति को पाने के लिए जो ही प्रयत्न करता है, परम शांति को पाने के लिए जो ही जीवन में धैर्य ले जाता है, वो ही श्रद्धावान है। इस संसार में कोई वस्तु को पाने के लिए लोग लोभी होते हैं, लालचू होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, परंतु परम तत्व को, परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को पाने के लिए आपको ही ज्ञानवान बनना पड़ता है। विवेक, इंसानियत को लेना ही पड़ता है। श्रद्धा के बगैर
कुछ नहीं है। इसीलिए पिता माताओं को हम जब साथ देते हैं, वो कोई वस्तु की दान नहीं है, परंतु उनके ऋण के सामने, उनके कृपा के सामने, उनके करुणा के सामने, उनके त्याग के सामने हम जब सिर को झुका देते हैं, वो ही श्रद्धा है। वो उनको ही आत्मसंतोष मिलता है, उनके प्रति वो ही कृतज्ञापन है। जो कृतज्ञ ही होते हैं वो ही श्रद्धावान होते हैं। गुरु के ज्ञान पाने के लिए जो ही श्रद्धावान होते हैं, गुरु जो करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे, ऐसे विचार को ही मन में ही दृढ़ीभूत करके जो ही झुक जाते हैं वही श्रद्धावान होते हैं। ईश्वर के सामने ही समर्पित होना, साष्टांग होना, वही श्रद्धावान है। जो ही श्रद्धालु ईश्वर के सामने झुक जाते हैं, ईश्वर जो करेंगे वो ही मेरे कल्याण के लिए, ऐसे विचार जिसके मन में दृढ़ हो गया है वो ही परमात्मा को, परम शांति को, परम ज्ञान को वो पा लेते हैं। परम पूर्ण ब्रह्म, परम पूर्ण ईश्वर, परम पूर्ण भगवान जिसको मिल जाते हैं, उनके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए परम शांति वही है। परंतु भगवान के पास हम जाते हैं, परंतु भगवान को मांगने के लिए नहीं है। भगवान के पास है जो देने के लिए वस्तु है, जो प्रभुता है, उसको मांगते हैं। प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभु को जो भजे दुख काय को होई। जो ही प्रभु को भजन करेगा उसके जीवन में दुख कहाँ से होगा। इसीलिए भगवान को पाने के लिए, परम शांति को पाने के लिए, परम ज्ञान पाने के लिए दो ही उपाय। आप ही भगवान के पास जाओ, नहीं तो भगवान को ही आपके पास लाओ, तब ही ससीम को असीम के साथ से जुड़ने का संभव बन सकता है। मृत्यु मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत के तरफ जाने के लिए यात्रा शुरू हो सकती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसा अंधकार, अज्ञान अंधकार से ही ज्ञान प्रकाश तरफ जाने के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। इसीलिए जीवन में एक बार परम इच्छा को ही दृढ़ीभूत करके फिर परम की तरफ जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। उसी से ही जीवन का ही कल्याण है। वही ही जीवन है, वही जीवन है।